अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की हमारी वीडियो का मौजू है पंजाब में वाक़या एक तारीखी और अपने आप में एक मिसाल किला रोहतास। हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। पाकिस्तान में मौजूद तारीखी किले मुख्तलिफ बादशाहों ने मुख्तलिफ अदवार में तामीर किए। इनमें से ज्यादातर किले मुनासिब देखभाल न होने के बाइस जमाने की शिकस्त वारिखत का शिकार होकर खस्ता हाल हो चुके हैं। ये वो मकामात हैं जो अपने अपने दौर में सियासी, जोग्राफियाई और जंगी लिहाज से बहुत अहम थे। यही वजह है कि आज भी इन किलों की बाकियात देखकर गुजरे वक्तों की अजमत का अंदाजा लगाया जा सकता है। इन्हीं किलों में से एक जेहलम में वाक़या रोहतास का कदीम किला है, जिसकी बुनियाद अफगान बादशाह फरीद खान, जो शेर शाह सूरी के नाम से मशहूर हुआ, 1542 में रखी। पोठोहार और कोहस्तान नमक की सरजमीन के वसत में तमीर किए गए। इस किले की तमीर तकरीबन 5 साल में मुकम्मल हुई। इसके एक तरफ नाला कस, दूसरी तरफ नाला गान, जबकि तीसरी तरफ गहरी खाइयां और घना जंगल है। शेर शाह सूरी का असल नाम फरीद खान था। फरीद खान 1472 में भारत के जिला रोहतास के शहर सहसरा में पैदा हुए। शेर शाह के वालिद का नाम मियां हसन खान सोर था, जो अफगानिस्तान से ताल्लुक रखता था। फरीद खान ने सोरी और शाम जौनपुर में तालीम पाई। 21 साल वालिद की जागीर का इंतजाम चलाया, फिर वाल बहार की मुलाजमत की। जनूबी बहार के गवर्नर बने। कुछ अरसा शहंशाह बाबर की मुलाजमत की। बंगाल, बहार और कनूज पर कब्जा किया। शहंशाह हुमायूं को शिकस्त देकर हिंदुस्तान पर अपनी हुक्मरानी कायम की। अपनी ममलकत में बहुत सी असलाहत नाफज की। अपने तमीरी कामों की वजह से हिंदुस्तान के न्यू लैंड किले सुनार गांव से दरियाए सिंध तक 1500 कोस लंबी जरनैली सड़क तामीर करवाई, जो आज तक जीटी रोड के नाम से मौजूद है। शेर शाह ने तकरीबन 5 साल 1540 किला रोहतास की तमीर जंग कनौज में मुगल बादशाह हुमायूं को शिकस्त देने के बाद शुरू की गई, ताकि मजीद हमलों से बचा जा सके। शेर शाह सूरी पोठोहार से खैबर तक अपनी हुकूमत महफूज रखना चाहता था। रोहतास किला गखड़ों की सरगोबी और इनके हमलों से बचने के लिए फौजी हिकमत अमली के तहत तमीर करवाया गया। दूसरे किलों से हटकर किला रोहतास की तमीर छोटी ईंट की बजाय देव हैकल पत्थरों से की गई। इस किले की तामीर में आम मजदूरों के अलावा बेशुमार बुजुर्गाने दीन ने भी अपनी जिस्मानी और रूहानी कुव्वतों समेत हिस्सा लिया। इन रवायात को इस अमर से तकबीयत मिलती है कि किले के हर दरवाजे के साथ किसी न किसी बुजुर्ग का मकबरा मौजूद है, जबकि किला के अंदर भी जगह जगह बुजुर्गों के मकबर फैले हुए हैं। इसके अलावा एक और रवायात है कि यहाँ किले की तमीर से पहले एक बहुत बड़ा जंगल था। शेर शाह सूरी का जब यहाँ से गुजर हुआ तो यहाँ पर रहने वाले एक फकीर ने शाह सूरी को यहाँ किला तमीर करने की हदायत दी। किले के 12 दरवाजे हैं, जिनकी तमीर जंगी हिकमत अमली को मद्देनजर रख कर की गई थी।
ये दरवाजे फन तमीर का नादर नमूना हैं। इन दरवाजों में हजार खुवानी दरवाजा, ख्वास खुवानी दरवाजा, मोरी दरवाजा, शाह जानन वाली दरवाजा, तलाकी दरवाजा, शीशी दरवाजा, लंगर खानी दरवाजा, काबली या बादशाही दरवाजा, घटियाली दरवाजा, सोल या सुहेल दरवाजा, पीपल वाला दरवाजा और गड़े वाला दरवाजा शामिल हैं। किले के मुख्तलिफ हिस्सों में इसके दरवाजों को बे दरवाजा समझा जाता था। शीशी दरवाजे को शीशों और चमकती टाइलों, चमकते चौकों से तैयार किया गया था। लंगर ख्वानी के लिए इस्तेमाल होता था। काबली दरवाजे का रुख चूंकि काबल की तरफ था, इसलिए इसको काबली दरवाजा कहा जाता था। सोल दरवाजा जोहर की वजह से सोल कहलाया, जबकि इसको सुहेल दरवाजा भी कहा जाता था, क्योंकि हजरत सुहेल गाजी का मज़ार यही वाक़या था। घटियाली दरवाज़ा का रुख चूँकि घटियाली पतन की तरफ था, इसलिए इसे नाम दिया गया। इस तरह जाता था 12 दरवाजे में से एक यानी लंगर खानी दरवाज़ा बराह रास्त जंगी इलाके में खुलता था और ये दुश्मन की फौजों के लिए एक तरह का जाल था। इस दरवाजे से गुजरकर अंदर आने वाला शख्स तीर की पर्चियों पर मामूर मुहाफत के बराह रास्त निशाने पर आ जाता था। इस तरह ख्वास ख्वानी दरवाजा दोहरा बनाया गया था। मगरबी सिमत एक छोटी सी रियासत अलहदा बनाई गई थी जो चारों जानब से दफाई हिसार में थी। इसके अंदर जाने का सिर्फ एक दरवाजा था। रिवायात के मुताबिक किला की तामीर में तकरीबन 3 लाख मजदूरों ने बैक वक्त हिस्सा लिया और ये 4 साल 7 माह और 21 दिन में मुकम्मल हुआ और इस किला रोहतास के बुलंद तरीन मकाम पर राजा मान सिंह की हवेली थी, जो मुगल शहनशाह अकबर आजम का ससुर और इसकी फौज का जनरल था। 25 बैग में सतह समंदर से 2260 फुट बुलंदी पर तमीर होने वाला ये महल सफेद रंग का था। अकबर ने इस गुंबदनुमा महल को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए इसके इर्द गिर्द मजीद इमारत भी तामीर करवाई। किला रोहतास देखने वालों को एक बेतरतीब सा तमीरी ढांचा नजर आता है। हालांकि हकीकत ये है कि शेर शाह सूरी ने इसे तमीर करते हुए नक्श निगारी खूबसूरती के तस्वर को फरामोश नहीं किया था। किले के दरवाजे और बादशाही मस्जिद में की जाने वाली मीनाकारी इसका वाज़िह सबूत है। हिंदवाना तर्ज तमीर की पहचान हुसैन किले में जा बजा दिखाई देती है, जिनकी बेहतरीन मिसाल सोल गेट दरवाजा है। इस तरह बड़े पत्थर और संगे मरमर की सिलों पर कनंदा मुख्तलिफ मजहबी अबारात वाले कित्ते खताती के नादर नमूने शुमार होते हैं, जो खत नस्ख में तहरीर किए गए हैं। ख्वास ख्वानी दरवाजे के अंदरूनी हिस्से में 2 सिलें निसब हैं, जिनमें से एक पर कुल शरीफ और दूसरी पर मुख्तलिफ कुरानी आयात कनंदा हैं। किला रोहतास यूनेस्को के आलमी जस को देखने के लिए सैकड़ों टूरिस्ट हर साल आते हैं, मगर इसकी हालत नहायत खस्ता हो चुकी है। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। नाज़रीन, आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।